बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसका नाम मैंने जो मेंशन किया है, हाउ टू फाइंड अ वैल्यूएशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अब ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किसके लिए जरूरी है यूज करना, वो मैं बता देता हूँ। जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन का मतलब सिंपल मतलब मैं बताता हूँ। कोई एक चीज सस्ती है या फिर महंगी है, उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन। वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, वो चाहे स्टॉक हो, वो चाहे बॉन्ड हो, या कोई चीज हो, या कोई आपकी पर्सनल ऑब्जेक्ट हो जो आप यूज करते हो, घर हो, रियल एस्टेट हो। वो सस्ती है या फिर महंगी है, उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, वो प्राइस डिस जो प्राइस है उसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। सस्ता प्राइस है या फिर महंगा प्राइस है। तो जिसके पास म्यूचुअल फंड में जिसको भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो आपके पास 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, मान लो आपका कोई रिटायरमेंट का पैसा आया हो, ठीक है, आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है जिसको, उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कोई म्यूचुअल फंड यानी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, उसे हम वो कब सस्ता होता है वो कैसे फाइंड करना है, ताकि आप वहां पर इन्वेस्ट करके जब वो सस्ता है वहां पर आप इन्वेस्ट कर सको। इसके लिए मैंने जो टॉपिक लाया है वो हाउ टू फाइंड अ वैल्यूएशन ऑफ अ म्यूचुअल। ठीक है, मैं स्टॉक ऑब्वियस चीज है कि क्यों कवर नहीं करता। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होती है, आपका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस खुद का आपको करना चाहिए स्टॉक्स का, तो ही आपको वो यूजफुल रहता है। बट म्यूचुअल फंड्स एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, बहुत एक्सपर्टाइज रहती है उनके पास। तो हम मोस्टली म्यूचुअल फंड को या 100% म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद आता है कि मान लो मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। बट ये बहुत अभी मैं वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जो वॉरेन बफेट है, ठीक है, बर्कशायर हाथवे के जो ओनर है वॉरेन बफेट, सभी को मालूम होगा, वो वैल्यूएशन पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे, या उनका जो फॉलोइंग पाथ था वो वैल्यूएशन था। कि कोई जो कंपनी है, जिन भी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो ये देखते थे कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन है मतलब उस चीज की प्राइस 100 रुपीज है, जो चल रही है प्राइस है, बट एक्चुअल प्राइस उसकी रहनी चाहिए थी 80 रुपीज, 90 रुपीज। तो आप 100 रुपीज उसको एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हो। तो आपको कभी उससे, उस इंस्ट्रूमेंट से, उस स्टॉक से हो या वो म्यूचुअल फंड, उससे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बट अगर आपको कोई चीज अगर सस्ते में मिल रही है, मान लो सिंपल एग्जांपल है, मैं गाड़ी का लेता हूँ, ठीक है। अगर 20 लैक्स की कार है, कोई सिंपल कार पकड़ लो आप, 20 लैक्स की हैरियर या कोई भी हो, अगर वो आपको 10 लाख की मिल रही है, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है, बेचने वाले को कोई जरूरत पड़ गई पैसे की, कोई भी रीजन हो, तो वो अंडर वैल्यूड एसेट है। तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही आज का टॉपिक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि म्यूचुअल फंड कब सस्ते होते हैं, या फिर ग्लोबल जो स्टॉक्स है वो कब सस्ते होते हैं, वो हमें कैसे फाइंड करना है, वो मैं आपको आज बताऊंगा बहुत सिंपल वे से। देखिए, मुझे मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि मुझे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, बट चीजों को ऐसा भी एक्सप्लेन नहीं करना कि सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ मैंने मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली यूज ना कर सको तो उस चीज का बेनिफिट होता नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंस होती नहीं उस चीज की। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अंडर वैल्यूएशन अभी ध्यान में रखना। इससे आगे एकदम सिंपल वे से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ऐसे टाइम ढूंढना है जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सस्ते प्राइस पर अवेलेबल हो। ठीक है, जहां पर म्यूचुअल फंड सस्ते प्राइस पर अवेलेबल होगा वहां पर हम हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आता है, मैंने जो इन्वेस्टोपीडिया है उसका मैंने आपको मीनिंग भी बताया। एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स बाइंग स्टॉक, स्टॉक की जगह आप म्यूचुअल फंड भी पढ़ सकते हो, दैट अपियर्स अंडर प्राइस। ये ध्यान में रखना, अंडर प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस से वो आपको सस्ते में मिल रही है। ध्यान रखना, सस्ते में मिल रही है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, वो पैंडेमिक हो सकता है, कोई अर्थक्वेक हो सकता है, कोई सामने वाला जो सेलर है उसे कोई जरूरत हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो। मान लो सिंपल एग्जांपल, ठीक है, इलेक्शन था, हमारा इलेक्शन का रिजल्ट था 4 या 5 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था। तो अचानक मार्केट, जब इलेक्शन का डे था तो बीजेपी को सीट कम मिली, तो इलेक्शन मार्केट ने 10% का फॉल दिखाया। वो है एक सस्ते प्राइस पर हमें इंडेक्स मिल सकता था, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ऐसे मोमेंट्स होते, ऐसे जो अगर 10% है और अगर थोड़े सीट कम मिले होते तो 20% गिर जाता, कोई भी और हो। ठीक है, हमें इंडेक्स तब सस्ते में मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल मतलब था।
तो वो एक बेटर या बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर अंडर प्राइस मतलब सस्ते में मिलना, वो चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, आपका इंडेक्स फंड हो यानी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप, या कोई भी दूसरा इंडेक्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स जब सस्ता हो तब इन्वेस्टमेंट करना। बट वो हमें समझेगा कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो हमें पता पता चलता है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने खुद ने, कि लोग पी रेशो को बहुत सिंपली एनालाइज करते हैं कि हाँ पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर ज्यादा प्राइस कंपनी का स्टॉक ज्यादा भागा है मतलब उसका ज्यादा पी रेशो होगा। तो ऐसा नहीं रहता, पी रेशो को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं पी रेशो के बारे में इतना पढ़ा है मैंने कि मैं आपको कम से कम 3 घंटे का आपके लेक्चर ले सकता हूँ सिर्फ पी रेशो का, बाकी एक भी टॉपिक ना उठा के, ठीक है। इतना क्रिटिकली, क्योंकि अगर आप सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जो राकेश झुनझुनवाला थे, उनका सबसे बड़ा जो एनालिटिक्स था वो पी रेशो के ऊपर था, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। आपने बहुत जगह उनके वीडियोस में भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं जब पी रेशो ज्यादा होता है कंपनी का तब वो स्टॉक बेच देते हैं, और अंडर पी जो होता है कोई भी स्टॉक का तब वो खरीद देते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करके। तो आपको, मैं सिंपली, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं स्टॉक्स के लिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि खुद का एनालिसिस होना चाहिए। और जो म्यूचुअल फंड है वो प्रोफेशनल पीपल मैनेज करते हैं, बट उनका प्रोफेशनलिज्म और हमारा अगर एनालिटिक्स ये करे कि अब म्यूचुअल फंड सस्ता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने। तो हम एनालाइज करने वाले पीई रेशो। तो आप मुझे पूछोगे कि स्टॉक्स तो सुना है पीई रेशो के ऊपर, कि पी रेशो के बेसिस पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड का भी पीई रेशो होता है क्या? तो सबसे ध्यान में रखने वाली चीज है, सभी चीज का पीई रेशो होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का प्रॉपर डाटा पढ़ोगे, सभी म्यूचुअल फंड का पीई रेशो होता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आप ईएलएसएस स्कीम के लिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी जो टैक्स सेवर स्कीम है, उसमें मैं आपको दो स्कीम बता देता हूँ। एक एक्सिस का ईएलएसएस टैक्स सेवर है, और बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस टैक्स सेवर है। तो जो एक्सिस का यानी फर्स्ट वाले जो एक्सिस का ईएलएसएस स्कीम है, उसका पीई रेशो ज्यादा है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है एज कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस स्कीम। तो बैंक ऑफ यानी एक्सिस का पीई ज्यादा है, बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस जो स्कीम है उसका पीई रेशो कम है। तो अगर आप रिटर्न्स में देखोगे तो जो एक्सिस की जो स्कीम है उसके रिटर्न्स कम है क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, और जो बैंक ऑफ इंडिया का पीई रेशो है वो कम है और उसके रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो आपको ऐसे एनालाइज करना है। इन्वेस्ट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लोअर वैल्यूएशन पर होनी चाहिए, चीज अच्छी होनी चाहिए पहले तो, और लोअर वैल्यूएशन पर होनी चाहिए ताकि आपको रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली ग्रैब करते हैं। और एज अ इन्वेस्टर, ये कोई जनरल लोगों के लिए नहीं कि आप ऑफिस में काम करते हो तो और एक बार पी देख लिया, पी वैल्यूएशन पी किया, आप म्यूचुअल फंड का किधर भी पी देख लिया और आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, नहीं। इसके लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, आपका समय डेडिकेटेड होना चाहिए मार्केट में। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। ये सब डाटा हम एनालाइज करके आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अगर आप मुझे कहोगे कि एक्सिस के ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियस बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका पीई रेशियो कम है, और अगर आप रिटर्न्स भी देखोगे तो उसके रिटर्न्स अच्छे हैं एक्सिस के कंपेरिजन, ठीक है। तो ये कंसिडर करने वाली चीजें आपको हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस मैं हर वीडियो में कहता हूँ जिसके पास 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख 2 लाख है, उसके लिए मार्केट 2 4 10% इधर उधर हुआ, कोई इशू नहीं उसमें, उसके बाद उसको, ठीक है। बट अगर आपका कॉर्पस बड़ा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है, तो 50 लाख के ऊपर 10% का मूवमेंट भी 5 लाख का होता है। ये कंसिडरेबल अमाउंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहीं गूगल पे पढ़ा और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं। प्रॉपर एडवाइजर होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप हम हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे। उसके बाद हम्म मैं आपको अभी ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं आपको अभी डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर लेके जाता हूँ कि निफ्टी का पीई वैल्यूएशन देखेंगे हम, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी 50 चार्ट, ठीक है, टेक्निकल चार्ट। ये मैंने पीई सिलेक्ट किया है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि निफ्टी का पीई जब जब लोअर होता है, अगर हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो हमें कैसा बेनिफिट होगा। मैं टाइम जो पीरियड ऑल किया है यानी 2006,
यानी आपको ये मन में नहीं आना चाहिए कि बीजेपी के समय इन्वेस्टमेंट क्या होता तो अच्छा मिलता, ऑब्वियस नहीं। जब आप कांग्रेस के समय या कोई भी गवर्नमेंट हो तब भी आप इन्वेस्टमेंट किया होता पी वैल्यूएशन को देख के, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कोई भी बायसनेस होना नहीं चाहिए। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक गवर्नमेंट है तब तक इन्वेस्टमेंट ने आपकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट 5 साल में चेंज हो सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट 20 साल 30 साल के लिए करते हैं हम, वो चीज ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो आपका मैं म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ और मेरा कहना रहता है कि म्यूचुअल फंड आपका लंबे समय तक के लिए होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको 1-2 साल में कभी नहीं मिलेगा। जब आप 10 साल 15 साल में के लिए म्यूचुअल फंड में रखते हैं और गोल ओरिएंटेड कि मैं किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये मुझे मालूम होना चाहिए, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। नहीं तो फिर मैंने देख लिया कि मेरा पैसा डबल हुआ ट्रिपल हुआ तो निकाल लिया, इसको कोई सेंस नहीं बनता। जब आपकी कंपाउंडिंग ही 10-15 साल के बाद एक परफेक्टली शुरू हो जाती है, तब ये गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो ब्लू है, ये ब्लू पीई, जो पीई वैल्यूएशन है, निफ्टी का पीई वैल्यूएशन उसका चार्ट है। और जो पिंक वाला है वो निफ्टी का है। अभी ध्यान में रखना, जब जब अभी ये जो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर 24 का पीई है। अभी अगर फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो ब्लू वाला है उसको आपको देखना है कि निफ्टी का जो पीई है वो 22 है। मैं आपको अभी एक सिंपल चीज बता दे, जब भी निफ्टी का पीई वैल्यूएशन 2020 के आसपास हो, आप कहीं पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 19 है। ये समय कब है, 27 जून 2022। अगर आपने लोअर पी पर इन्वेस्ट किया होता तब से मार्केट कितना भागा है। उसके बाद भी 2023 के मार्च में भी निफ्टी का पीई वैल्यूएशन 20 था, उसके बाद में भी 20 पॉइंट लगभग 21 था अक्टूबर 2023 में। ये ध्यान में रखना, जब भी निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पीई वैल्यूएशन 20 है, ये कोरोना का ऑब्वियस है। जब जैसे कोई भी पीरियड हो कि ये डिस्ट्रक्शन के पीरियड हो, कोविड है या कुछ भी है, मार्केट जब गिरेगा तो पीई वैल्यूएशन भी गिरेगा क्योंकि प्राइस गिरता है स्टॉक्स का। तो तब बेस्ट वे होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बट अभी यहाँ पर ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, अभी ये 2008 का समय है। यहाँ पर अगर आप पीई वैल्यूएशन देखोगे तो पीई कितना है, ये कितना है, लगभग 27 28 का, ये 29 का बीपी आता है यहाँ पर, ठीक है। आप 27 पकड़ लो तो ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है। तब देखा आप मार्केट कितना गिरा, ये लोअर वैल्यूएशन यहाँ पर कितना था, 13 का पी था 2000 लगभग 9 या 8 में। 11 का पी था, तब अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, या नहीं कर सकते बट ठीक है एनालिसिस के लिए अगर किया है तो आपको मार्केट ने रिटर्न दे। फिर से अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी पकड़ लो, ये पहला फॉल, ये पहले फॉल में कितना है 20 है, आप वहां पर भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर से मार्केट गिरा, फिर से मार्केट गिरने के बाद आप 17 का पी ही है, ये ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है कभी भी। 17 का पी है, फिर से अगर आप देखो 17 उस इसके बाद जब ये 17 16 था, उसके बाद अगर आप मार्केट देखो ये, और ये पिंक लाइन देखना, यहाँ पर देखो मार्केट ने अप ट्रेंड रैली भी दिया है। ये जब 23 24 का पी हुआ है, तब मार्केट एक करेक्शन के फेज में फिर से आया है। फिर से अगर आप पी वैल्यूएशन देखो 20 का, एक फॉर्मल एक रूल, मतलब रूल या आप कुछ भी कह लो उसे, जब निफ्टी का पी वैल्यूएशन 20 के आसपास हो तो वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। वो आप कंसिडर कर सकते हो। उस यहाँ पर 2016 में 19 का लगभग 20 का पी था, बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद ये वैल्यूएशन 24। अब ऐसा नहीं कि 20 के पी पर इन्वेस्ट किया फिर 24 पर बाहर पड़ने का, ऐसा बिल्कुल करना नहीं। जब आप, मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब हम स्विंग ट्रेड नहीं करते, जस्ट लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 का पी है, आपके पास लमसम अमाउंट अवेलेबल है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, निफ्टी का पी 24 25 26 27 28 है, ज्यादा है, सिंपल एग्जांपल में इन्वेस्ट नहीं करना, जब पी लोअर होगा तब हम करेंगे। ये कोई स्विंग ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे कि यहाँ पर लोअर पर इन्वेस्ट किया और हायर पर निकल लिया बाहर, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जस्ट फेयर वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चार्ट पे देखोगे 1 मंथ या 1 वीक पे मैसिव एकदम अच्छा रिटर्न आपको दिखता है। यहाँ पर फिर से 2000, हाँ 16 मैंने कहा था, अगर आपने 20 के पी पर इन्वेस्ट किया होता तो ऑब्वियस चीज है आपको ये रैली मिस नहीं करते आप, फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो 20 21 22। बट जब आप यहाँ पर, या अभी 27 28 का पी है तो ऑब्वियस ओवर वैल्यूड है, ये ध्यान में रखना। 27 28 का पीई ओवर वैल्यूएशन है। और इसी के साथ, ये तो मैंने आपको पी का बताया, मैं अगले वीडियो में ईपीएस अर्निंग पर शेयर
आपको थोड़ा डिटेल में अगर सीखना है तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट कॉम्प्लिकेटेड ना करे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो वही मेरा सोच रहता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करने के बाद ये भी नहीं वो भी नहीं, आप तो फिर रैंडम पैसा डाल दोगे। बट निफ्टी का पीई सबसे बेस्ट बताए होता है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। अभी निफ्टी का पीई लोअर है, मतलब क्या है ना कि उसका अंडर वैल्यूएशन है। अंडर वैल्यूएशन मतलब सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं आपको, जो अच्छी कंपनी है वो आपको सस्ती में मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑब्वियस कोरोना में कितना था, लगभग 18 का पे था। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग अभी चार्ट पर एक्सप्लेन किया था 20 का था। और अभी भी अगर आप देखो तो लगभग 23 है, 24 है। जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, ये ध्यान में रखना, मार्केट को कोई भी, ना मैं ना आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते। कभी भी मार्केट में 10-20% का फॉल आ सकता है। तो बी रेडी, जब ऐसे फॉल आते हैं 10-20%, 30% के जितने भी हो, आपका लमसम अमाउंट वहां पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो। तो ये सभी डिटेल हम हर म्यूचुअल फंड के लिए चेक करते हैं, वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो। हम सभी के लिए, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में पीई रेशो का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा, मान लो 4 मिड कैप है, 4 मिड कैप में सबसे सस्ता मिड कैप कौन सा है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टेड है, वो हम चेक करते हैं। क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा कि अगर 3-4% एक्स्ट्रा अगर मिल सकते तो वाई नॉट टू टेक दैट चांस और टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वो ध्यान में रखना। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ये पी वैल्यूएशन के बेसिस पर या प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हाई डाल सकते हो, कॉल नहीं लगेगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिवर्ट बैक करूंगा और हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।